बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, ये हमारा विजुअल स्टूडियो में हमने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया। program.cs फाइल है हमारी, जिसमें ये हमारा मेन का फंक्शन है। यहाँ पे आप एरे कैसे बनाते हो, फॉर एग्जांपल इंटीजर एरे इंट। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट देंगे, ठीक है। मैं इसका नाम AR करता हूँ, इज इक्वल टू न्यू इंट एरे। मैं इसको 5 का एरे बना देता हूँ। देख रहे हैं आपका इंटीजर टाइप, साथ में अगर ये सिंपल वेरिएबल होता तो आप ये लिखते हैं, ये ब्रैकेट नहीं आती। किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट बनता है तो ब्रैकेट्स नहीं आती। ऑब्जेक्ट अगर एरे बनाना है तो उस टाइप के साथ ये ब्रैकेट्स आएंगी, बड़ी ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, एरे का नेम, और फिर उसको मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं आप न्यू से, और फिर ये टाइप, और फिर एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अभी एग्जांपल के तौर पे, ताकि हमने डीबग करना है तो मैं इसको 5 करता हूँ। 5 इंट एलिमेंट। इसके अलावा हमने इंट एक नंबर लिया है, सर्च नंबर, ठीक है, और एक बूल टाइप का वेरिएबल बूल, ठीक है। और ये इसको मैं, अब वहाँ पे रिजल्ट था, मैं इसको फ्लैग कह देता हूँ और इसको डिफ़ॉल्ट फॉल्स असाइन कर देते हैं, ठीक है जी। ये आपके वेरिएबल्स बन गए हैं। अब आपने क्या करना था, एक मैसेज देना है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैसेज में आपने लिखना है प्लीज एंटर 5 नंबर्स, ठीक है। अब फॉर का लूप, डेफिनेटली जो लूप है, आपको पता है कि फॉर लूप आप जब कोई एटरेटिव काम करते हैं, आलो के वाइल डू वाइल भी एटरेटिव है, बट कोई नंबर ऑफ टाइम्स, वो तो सबसे रिकमेंडेड फॉर लूप है। एरे इनपुट, एरे आउटपुट फॉर लूप है। नंबर ऑफ टाइम्स आपको पता है कि इतनी टाइम्स मैंने ये चीज़ करनी है, वो आप फॉर लूप है। वाइल और डू वाइल तब है जब सडन कोई चीज़ इनपुट लेना ख़त्म कर दे, कि फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र की बेस पे, चॉइस पे छोड़ना है कि अच्छा जी आप जब तक 0 नहीं प्रेस करते आप इनपुट देते रहें। ऐसा कोई काम जिसमें किसी भी टाइम 2 इनपुट के बाद यूज़र 0 कर देगा, या 20 इनपुट्स के बाद वो 0 प्रेस कर देगा, तब आप वाइल या डू वाइल की तरफ जाते हैं। अब वाइल और डू वाइल का भी आपको पता है कि अगर कोई चीज़ एटलीस्ट 1 टाइम परफॉर्म करनी हो तो डू वाइल को प्रेफर किया जाता है, कि वो पहले परफॉर्म करता है और फिर कंडीशन चेक होती है, और वाइल में कंडीशन पहले चेक होती है और फिर बॉडी एग्जीक्यूट होती है, जिस तरह फॉर लूप की। अब ये फॉर का कीवर्ड है, ये 2 ब्रैकेट्स हैं, और इसके अंदर मैं आपको बताऊं, ये 2 सेमी कॉलन रिक्वायर्ड हैं। इन 2 सेमी कॉलन के दरमियान में कंडीशन आती है जिसकी आउटपुट ट्रू होती है। अगर मैं ये 1 कर दूं और यहाँ पे सिंपल आपको कर दूं कंसोल डॉट राइट लाइन, और कम यहाँ पे मिसाल के तौर पे हाई कह देता हूँ। इसको मैं एक दफ़ा प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ कि ये लूप जो है ना इनफिनाइट चल पड़ेगा अगर ये मुझे 1 पे एरर नहीं देता। यहाँ पे कंडीशन मैं कहता हूँ 1 इज इक्वल टू 1, और ये जो अब ये चलता जाएगा, ये इनफिनाइट चल रहा है, आप देख रहे हैं ये ब्लिंक हो रहा है। इसकी रीज़न कि इसको कंट्रोल C करके मैंने ब्रेक कर दी है, कि इसकी रीज़न ये एक ही कंडीशन जब तक ट्रू होगी लूप चलता रहेगा। और अगर मैं यहाँ पे सेमी कॉलन लगाता हूँ तो अब ये इंस्ट्रक्शन इस लूप की नहीं है, इनफिनाइट है, बगैर किसी इंस्ट्रक्शन के है। अब आप ये देखिएगा कि इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ, ये लूप इनफिनाइट चल रहा है, बट कर्सर आपका वहीं पे है, ब्लिंक कर रहा है। वो लूप ख़त्म होगा तो ये मैसेज आएगा, ठीक है। तो अब लूप की बॉडी ये है, ये इंस्ट्रक्शन लूप की बॉडी में नहीं है, ये लूप की बॉडी से बाहर है। तो ये सेमी कॉलन्स आप अक्सर इफ़ की ब्रैकेट्स के बाद भी लगा देते हैं, फॉर की ब्रैकेट के बाद भी लगा देते हैं।
सिंटैक्स वाइज ये गलत है। ये इसका मकसद है कि ये लूप तो है पर इसकी कोई मैं बॉडी नहीं रखना चाह रहा, जस्ट सेमीकोलन लगाया तो उसकी बॉडी टर्मिनेट होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान करना है। और ये मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, वहाँ से नहीं तो यहाँ से भी स्टॉप हो जाता है। ठीक है जी, ये आपको मेन मकसद था समझाना। अच्छा, अब यहाँ पे ये पोर्शन इनिशियलाइजेशन का है। मैं कहता हूँ इंट i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरे का नेम डॉट लेंथ। ये इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हैं कि ये एरे की प्रॉपर्टी इंटीजर टाइप की है और यहाँ पे i प्लस प्लस, और यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स में ये कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है और इससे इनपुट लेना है हमने कंसोल डॉट रीड लाइन। आप इनपुट लेते हो, ये इनपुट का फंक्शन है। आप ये आपने इंटीजर एरे बनाया है तो इंट डॉट पार्स करेंगे इसको। इंट डॉट पार्स के अंदर ये इस फंक्शन को, आपको पता है कि सबसे पहले इनसाइड ब्रैकेट ये इनपुट लेगा, इसको वैल्यू देगा, फिर इंट पार्स उसको पार्स करेगा इंटीजर में। अब हमें किसी वेरिएबल में नहीं, एरे के लिए चला रहे हैं तो एरे के अंदर स्टोर करना है। हमें एरे का नेम के अंदर नहीं स्टोर होता, एरे के इंडेक्सेस पे स्टोर होता है। तो कौन सा इंडेक्स, जो इस वक्त लूप की इटरेशन होगी वो वाला इंडेक्स, ये आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया। आपकी इनपुट्स आ गई। इनपुट के बाद जब ये आपकी इनपुट कंप्लीट हुई तो आप लिखते हो मैसेज कि जी आप क्या करना चाह रहे हो, प्लीज़ एंटर द नंबर टू सर्च, एंटर नंबर टू सर्च फ्रॉम योर इनपुट। आप अपनी जो इनपुट पहले दी हुई है उसमें से सर्च करना चाह रहे हो, वो नंबर एंटर करें। तो ये जो सर्च नंबर का वेरिएबल है इसको साइन कर दें इंट डॉट पार्स, और इंट डॉट पार्स के अंदर कंसोल डॉट रीड लाइन। ये आपका होगा, जो इनपुट लेंगे वो इंटीजर पार्स हो गए, इस नंबर में आ जाएगी। अब डेफिनेटली आपने इसको मैच करना है। इसको जब आप एरे और लिस्ट और कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं उस तरह भी आप कंटेंट्स के फंक्शंस होते हैं उनसे भी मैच कर सकते हैं, बट हम सिंपल लूप के थ्रू जाएंगे। अगेन फॉर लूप लगाएंगे और इंट j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन एरे डॉट लेंथ और j प्लस प्लस। ये कर्ली ब्रैकेट्स, ये कोड ब्लॉक फॉर का। यहाँ पे फिर इफ एरे ऑफ j इंडेक्स की जो वैल्यू है वो इक्वल है सर्च नंबर के, तो आप क्या करो, अगर एक लाइन होती तो ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं थी, बट मल्टीपल हैं तो आप क्या करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर इज एट इंडेक्स, और यहाँ पे इंडेक्स की वैल्यू ये जो j है ये कंकैट कर दिया। ठीक है जी। और फिर बूल वेरिएबल जो है फ्लैग, उसको मैं कर देता हूँ कि हाँ मुझे मिल गई है वैल्यू। अब जब ये लूप आपका आ गया, इससे बाहर निकलेंगे। इफ फ्लैग इज फॉल्स है, अगर उसमें अभी भी फॉल्स पड़ा हुआ है इसका मकसद है ये किसी से मैच नहीं हुआ, ये ट्रू नहीं सेट हुआ, तो आप इसको मैसेज दे देते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन नंबर नॉट फाउंड इन योर इनपुट। आपके इनपुट में नंबर नहीं है, और जस्ट इसको रोकने के लिए कंसोल डॉट रीड की कर लेता हूँ
ताकि एक ही इनपुट लेने पे ये चले। ठीक है जी, अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मैं 5 नंबर्स देता हूँ, फॉर एग्जांपल 45, 56, 1, 5, 9, 7, 8, 2, ये भैया। अब मैं इसको फॉर एग्जांपल नंबर देता हूँ 8, तो ये मुझे बताएगा नंबर इज़ एट इंडेक्स 3। इंडेक्स 0 पे ये है 45, ये इंडेक्स 1 पे, ये इंडेक्स 2 पे, ये इंडेक्स 3 पे। द नंबर इज़ एट इंडेक्स 3। अब मैं इसको फिर एक दफ़ा चलाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ जी 2, 5, 9, 2, 4। ठीक है, मैं अब 2 सर्च करता हूँ तो ये क्या बताता है, नंबर इज़ एट इंडेक्स 0 एंड 3। ये 0 इंडेक्स, 1, 2 और ये 3 इंडेक्स, ये आपको मिल गया। ठीक है, एक दफ़ा फिर दूसरा सिनेरियो 5, 4, 6, 8, 7। अब मैं कहता हूँ जी 9 सर्च करो। 9 अलग इनपुट में नहीं है, तो अब ये मैसेज देखें, नंबर नॉट फाउंड इन योर इनपुट। ठीक है, तो ये प्रोग्राम है, इसको प्रैक्टिस करें। हम नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर पर चलते हैं।